So let's talk about SIFC's goals. Well, the first goal is to remove bureaucratic hurdles. जहां पे भी ब्यूरोक्रेसी इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाएगी वहां पे SIFC इंटरवीन करेगा और उस उन हर्डल्स को ख़त्म करेगा. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, in 2023 our corruption score was 29 out of 100 और उसमें जो हमारा रैंक बना वो था 133 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. तो करप्शन की वजह से भी इन्वेस्टमेंट कम आती है. If there is a lot of corruption in a country, investors are discouraged from investing in that country. And the second goal is to remove or eliminate regulatory complexities. जिस मुल्क में भी रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटीज होंगी, ओवर रेगुलेशन होगी, वहाँ पे करप्शन ज़्यादा होगी. तो दीज टू आर क्वाइट इंटरकनेक्टेड. तो ओवर रेगुलेशन, ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो भी डिस्करेज करते हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनसे डिले होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में. तो इसलिए ओवर रेगुलेशन जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट SIFC इज गोइंग टू एड्रेस. Well, the third point is to ensure timely responses to investors. हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका वास्ता इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से पड़ता है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते इन्वेस्टर्स को. तो इस चीज़ को भी ख़त्म किया जाएगा. मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, उनको एफिशिएंट बनाया जाएगा ताकि इन्वेस्टर्स को टाइम पे रिस्पॉन्स कर सकें. और जो फोर्थ आइडिया है वो है रिपैट्रिएशन ऑफ डॉलर्स. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में पैसा लगा रहे हैं उनको ये सहूलत होनी चाहिए कि वो कभी भी डॉलर्स आपके मुल्क से निकाल पाएँ. अब हमारे पास जो रिजर्व्स का इशू है उसकी वजह से हमने बैन लगाया था कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे हमारे मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकते. तो इससे भी बहुत नेगेटिव इमेज जाता है वर्ल्ड को कि पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट योर मनी आउट ऑफ दैट कंट्री. तो इसलिए ये इंश्योर करेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उस इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर है उसको पैसे ले जाने का हक हो और वो ईजिली एफिशिएंटली कर सके वो. Well, that was the fourth point, and now let's move on to the fifth one, which is eliminating silo working of ministries. Well, silo working से क्या मुराद है कि जो भी मिनिस्ट्रीज हैं इन्वॉल्व जिसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फॉर एग्जांपल डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, IT है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती अदर मिनिस्ट्रीज से अगर देयर इज़ अ को रिलेशन और रिलेशन बिटवीन द टू. तो इस जो लैक ऑफ कोऑपरेशन है अमंग मिनिस्ट्रीज उसको ख़त्म करने के लिए भी SIFC ऐसे प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करेगा जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन आसान होगी. तो द सिक्स्थ पॉइंट इज़ फैसिलिटेटिंग इंटीग्रेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस. अब इससे क्या मुराद है? इट मीन्स के फेडरेशन और प्रोविंसेस के बीच में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. जैसा कि हमने मिनिस्ट्रीज पे बात की वैसा ही फेडरेशन और प्रोविंसेस को भी कोऑर्डिनेट करना होगा और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन सही नहीं है हमारा. तो SIFC इंश्योर करेगा कि द फेडरेशन एंड इट्स यूनिट्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर प्रॉपरली. और जो सेवेंथ पॉइंट है विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ कंसिस्टेंट पॉलिसीज. इंश्योर करें कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होंगी तो इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी होगी. एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या पॉलिसी अनसर्टेनिटी इज़ क्वाइट चैलेंज फॉर द फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स. तो SIFC ये ख्याल रखेगा कि जो न्यू पॉलिसीज़ हों वो पुरानी पॉलिसीज़ के साथ इनकंसिस्टेंट ना हों और दे मस्ट बी हारमोनियस. And the eighth point is, and this is very interesting I guess, it is about managing informal economy. पाकिस्तान में informal economy बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो informal economy है पाकिस्तान की, it is $457 billion. और जो इसकी फॉर्मल इकोनॉमी है
वो सिर्फ और सिर्फ $348 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ क्वाइट शॉकिंग। तो इन्वेस्टमेंट को बेहतर करने के लिए इस इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी हमें मैनेज करना होगा, एंड इट आल्सो फॉल्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ग्रेट स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। सो दीज आर क्वाइट एम्बिशियस गोल्स, और इनको करना अचीव इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर SIFC, क्योंकि एक हिस्ट्री है यार। आपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को तबाह कर दिया है। उनको सही करने में, उनको रिमूव करने में, उनको हल करने में इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड पॉलिटिकल विल। तो देखते हैं SIFC कामयाब होता है कि नहीं। वेल, यू टेल मी, विल इट बी सक्सेसफुल और नॉट।